जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबको का स्वागत है। आज एक गंभीर मुद्दे पे आप लोगों के साथ अपने विचार को साझा करना चाहूँगा। मुद्दा ये है, जो वर्तमान राजनीति में भी चल भी रहा है, रामचरितमानस को लेकर के। ये मुद्दा ये है कि एक बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये बोला है कि रामचरितमानस की कुछ पंक्तियाँ विरोधाभास है और समाज में महिलाओं के प्रति या फिर कुछ कथाकथित जातियों के प्रति द्वेष उत्पन्न करता है। तो उसको लेकर के एक राइट विंग और लेफ्ट विंग आमने-सामने हो गई। ये राजनीति का मसला है। उस न्यूज़ को देख कर के मुझे थोड़ा-सा दुःख हुआ, क्योंकि मैं एक साहित्य का छात्र हूँ। साहित्य का छात्र होने के नाते हम किसी भी कवि को पढ़ते हैं और उसकी रचना को पढ़ते हैं। और मेरे लिए गोस्वामी तुलसीदास एक सुलझे हुए और काफ़ी उच्च कोटि के कवि हैं और रामचरितमानस उनकी उत्कृष्टता का एक उदाहरण है। उन्होंने बहुत सारी उच्चतम शैली की रचनाएँ लिखी हैं, उनमें से एक रामचरितमानस है। तो मैं उसको साहित्यिक दृष्टिकोण से ही देखता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि आप भी रामचरितमानस को धार्मिक पुस्तक बना करके ना देखें, उसको एक साहित्यिक किताब देख कर के समझें, तभी आप इसकी आलोचना कर पाएँगे। और मैं आलोचना करने की लाइन में केवल मैं अकेला नहीं हूँ, मुझसे पहले महाकवियों ने भी इसकी आलोचना की। रामचंद्र शुक्ल ने की, नामवर सिंह ने की, ऐसे बहुत सारे कवि हैं, रोहिणी अग्रवाल ने की, जितने भी सम्मानित कवि रहे हैं आधुनिक काल को, उन्होंने उनकी आलोचना की है। और साहित्य में आलोचना का एक विशेष महत्व है। आलोचना का मतलब केवल निंदा नहीं होता, उसका मतलब होता है समग्रता, कि आप उसके ओवरऑल प्रोस्पेक्ट को समझ रहे हैं, इन टोटैलिटी। अब हम बात करते हैं कि समस्या क्या है। देखिए, मैं बताता हूँ, मेरा विचार ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि तुलसीदास एक इंसान थे और एक इंसान में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। हमें उनकी अच्छाइयों पे ही अपना ध्यान रखना होता है, ताकि हम कुछ अच्छा सीख सकें। आप जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो यदि आपको लगता है, और वास्तविकता में ऐसा है भी, आप पढ़ेंगे तो कुछ जाति विशेष शब्दों का इस्तेमाल वहाँ पे किया गया, विशेषतर नारियों के लिए। जाति विशेष शब्दों का इस्तेमाल तो कुछ सीमित चौपाइयों में है, लेकिन नारियों के को लेकर के लगभग प्रत्येक कांड में कहीं न कहीं एक ऐसी बात ज़रूर कर दी गई है, जिसमें उनको दोयम दर्जे का दिखाया गया है। उसमें आपको मिलेगा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न की अधिकारी। अब इसका आप रेफ़रेंस चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम जब साहित्य को पढ़ते हैं, तो साहित्य को पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप कैरेक्टर कोई ले लें। कैरेक्टर से जो बात सामने वाला उगलवाना चाहता है, वो खुद लेखक की बात होती है। जैसे हम लोग आमचंद्र मैन एक नोवेल पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन कैरेक्टर जो बोलते हैं वो कैरेक्टर नहीं बोलते हैं। असल में जो लेखक लिख रहा है, कैरेक्टर की रूप में आकर के खुद अपनी बात बोलता है। तो इसीलिए हम कैरेक्टर स्केच पढ़ते हैं, कि हम लेखक को समझ पाएँ। तो यदि हम तुलसीदास को समझना चाहते हैं तो रामचरितमानस को पढ़ें। हालाँकि आप रामचंद्र शुक्ल जी उनका बचाव करते ये कहते हैं कि तुलसीदास जी सन्यासी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने महिलाओं को नीच समझा। तो ये तुलसीदास की अपनी व्यक्तिगत लिमिटेशंस हैं। उसके आधार पर संपूर्ण नारी जाति को नीच बता देना, दोयम दर्जे का बता देना कहीं भी सही नहीं है। मैं इसमें सुधार की ये नहीं कह रहा कि इसमें सुधार होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आप उसको धार्मिक किताब के रूप में देखना चाह रहे हैं, तो कृपया उन पंक्तियों को उसमें से निकाल करके पढ़ें। फिर आपको केवल हीरे और मोती ही मिलेंगे। अन्यथा यदि आप उन पंक्तियों को साथ में लेके पढ़ेंगे, तो फिर आप नारियों के साथ व्यवहार सही नहीं करेंगे, सामाजिक रूप से उनको दोयम दर्जे का समझना शुरू कर देंगे। तो आशा है कि आप इस राजनैतिक विचारधारा से इतर साहित्यिक विचारधारा में रह करके आलोचनात्मक दृष्टि से रामचरितमानस को पढ़ेंगे। उसको धार्मिक किताब ना बनाएं, उसको एक साहित्य की किताब रहने दें, उसको एक इतिहास की किताब रहने दें। नहीं तो फिर उसकी आप आलोचना भी नहीं कर पाएंगे, और फिर वही चीज़ें आगे जाके रूढ़िवाद के रूप में हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए आदर्शात्मक किताबें अगर बन गई, तो फिर नारियों की स्थिति आगे चल के और बुरी होने लगेगी। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी की भावना को आहत करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं बस अपने विचार, जब अपनी बुद्धि लब्धि के हिसाब से अपने विचार रखने की कोशिश किया हूँ। यदि मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु आप तुलसीदास को महाकवि ही रहने दें, तो साहित्य का बड़ा भला होगा।
आप सबों का हर दिन मंगलमय हो।